Good morning, everyone. Today we will start a new history topic, Rebels and Raj. This is 11th topic and in your third book, and this topic is very important topic. And this the revolt of 1857. This is regarding as the revolt of 1857 in India. तो 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में ये टॉपिक जो है वो सारा बताता है. तो दिस रिवोल्ट इज कंसिडर एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ द रीजन ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो थी वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों की जो फर्स्ट पहली जो है जंग थी जो उन्होंने लड़ी. तो सारे इसमें ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल, तो इसमें सारे जो मध्यम वर्ग के उच्च वर्ग के जो लोग थे वो इसमें शामिल हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो लिसन दिस केयरफुली. तो लेट द आफ्टरनून ऑफ 10th मई 1857 को जो सिपाहीज थे, सिपाहीज वर्ड जो है वो यहाँ पे सिपाही वर्ड जो है उसको यहाँ पे सिपाही बोला गया है. तो इंग्लिश में जो है इसको सिपाहीज बोला जाता है. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो है इंडियंस काम करते थे. तो अब अगर हम इसको पंजाबी हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसको सिपाही बोला जाता. तो 1857 को 10th में जो सिपाहीज थे तो मेरठ में जो है वो एक म्यूटिनी हो गई, एक सैनिक विद्रोह हो गया. तो इट वॉज नॉट जस्ट एज अ म्यूटिनी, ये एक सैनिक विद्रोह ही नहीं था, ये एक तरह से चिंगारी थी जो कि स्टार्ट होने वाली थी अंग्रेज़ों के खिलाफ. तो इसमें जो है बहुत सारे जो धीरे धीरे जो नेटिव उस वक्त पैदल सेना थी उससे लेके जो घुड़सवार तक थे वो धीरे धीरे स्प्रेड होती गई. इसमें पहले तो आम जनता शामिल नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेज ऑल्सो ज्वाइंड द सिपाहीज. उसके बाद जो आम जनता थी टाउन्स की, शहरों की और बहुत सारे विलेजेस के आसपास जो रहने वाले लोग थे उन्होंने भी सिपाहीज को जो है वो उनके साथ शामिल हो गए. धीरे धीरे जो है ये एक तरह से जो है वो इनका ग्रुप बढ़ता गया जो कि इन्होंने किसके खिलाफ करना था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ. धीरे धीरे जो सिपाहीज थे उन्होंने वाइट पीपल के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने बहुत सारे उनके बंगलोज़ के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो बर्न करना, जलाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, पोस्ट ऑफिस, जेल, कोर्ट, रिकॉर्ड ऑफिस, तो यहाँ पे उन्होंने जो है तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट कर दी और पूरी तरह से उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया. तो इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड दिस रिवोल्ट. सो लेट मी टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न था डैट वाज द एनफील्ड राइफल्स. एनफील्ड जो राइफल्स थे डैट वर इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली बाय हेनरी हार्ट्रिज, the Governor General of East India Company at that time, and initially the greased cartridge were used. जो उस वक्त जो राइफल्स दी गई थी, जो इंट्रोड्यूस करवाई थी हेनरी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, तो इनके ऊपर जो एक कार्ट्रिज जो था, कारतूस लगा होता था. एंड आफ्टर कटिंग द फिक्स्ड पेपर ऑन इट सपोज टू बी कवर्ड विद द ग्रीस ऑफ पिग्स एंड काउज. तो इसको जो है इसके ऊपर जो कारतूस लगा होता था तो ये रूमर्स थी कि ये अफवाहें थी कि उसके ऊपर जो है जो सुअर और गाय की जो है वो चर्बी लगी होती है. एंड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इंडियन सिपाहीज रिबल्स अगेंस्ट इट. तो जिस कारण हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो इसके विद्रोह में शामिल हो गए. तो बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उनके जो हैं सेंटिमेंट्स जो हैं, ठीक है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, वो काफ़ी हर्ट हुए थे. तो आपको पता ही है जो पिग है वो मुस्लिम्स के लिए और काऊ जो है, ठीक है, वो हम उनको गौ माता समझते हैं. तो उस तरह से उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया कि उन्होंने इसको चलाने से, जो न्यू कार्ट्रिज थे उनको चलाने से मना कर दिया था. क्योंकि जब इन्होंने एनफील्ड राइफल्स दिए थे तो उसको स्टार्ट करने के लिए उसको पहले मुंह से कारतूस को हटाना पड़ता था. और ये अफवाह थी उस कारतूस के ऊपर जो है पिग और काऊ का जो है वो फैट लगी हुई है, मांस लगा हुआ है.
तो इस तरह जो सिपॉयज थे अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 11th में। तो रेड फोर्ट के पास जो लाल किले के पास जो 11th ऑफ मई जो है मॉर्निंग में जो है सिपॉयज का जो पूरा जत्था था वो पहुंच के, रमज़ान का महीना चल रहा था। इस तरह मुस्लिम्स का ये आपको पता है कि होली मंथ होता है, इसमें रमज़ान चलती है, प्रेयर्स होती हैं, फास्टिंग होती है, रोज़े रखे जाते हैं। तो जो ओल्ड मुग़ल एम्परर था बहादुर शाह, तो वो भी अपनी प्रेयर्स वगैरह, अपनी जो है नमाज वगैरह जो है फिनिश करके जो है उस वक्त तो जैसे मील बिफोर द सन रोज, तो ठीक है नाश्ता कर रहा था। तो एंड द आपको पता है कि रोज़े के वक्त जो है अर्ली मॉर्निंग जो है, जैसे यहाँ पे हमारा फास्ट होता है, तो रोज़े के वक्त अर्ली मॉर्निंग जो है वो सरगी खाई जाती है। तो उसको ख़त्म करके जो अभी वो फ्री हुआ था, तो उसने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो गेट्स के ऊपर आ गए हैं और वो अंदर आने की ज़िद कर रहे थे। तो जब उनको रोका गया तो लगातार जो है वो जदोजहद करके जो है ज़बरदस्ती अंदर आ गए। और वो जो सिपॉयज़ का ग्रुप था वो डिमांड करने लगे कि जो बहादुर शाह ज़फ़र है वो उनको जो है वो एक तरह से वो डिमांड कर रहे थे कि जो एम्प्रर गिव देम हिज ब्लेसिंग्स, जो एम्प्रर है बहादुर शाह, तो वो पूरी तरह से उनको जो ब्लेसिंग्स दे दे और उनका लीडर बन जाए, ताकि उनका जो सिपॉयज़ का जो ये विद्रोह स्टार्ट हुआ है उनको एक जो है पूरी तरह से लीडिंग रोल मिल जाए। तो देखा जाए तो मुग़ल एम्परर के पास जो है वो कोई और ऑप्शन नहीं था, तो जिस कारण वो इस चीज़ के लिए मान गए। नेक्स्ट वन है पैटर्न ऑफ द रिबेलियन। जगह पे जगह जो है वो एक जगह से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट जगह के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ये स्प्रेड होता गया, जितना भी विद्रोह था। तो लगातार जैसे जैसे लोगों तक ये बात पहुंची कि जो उन्होंने र्यूमर्स उठाई थी, ठीक है, कि काऊ और पिग के फैट की, तो इस तरह ये जगह पे जगह जो है वो पहुंचती गई और विद्रोह जो है लोगों का स्टार्ट होता गया। और ये सिपॉयज़ का साथ मिल के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो जो है रेबल करते गए। तो उन्होंने बोला है कि ये म्यूटिनीज जो हैं वो स्टार्ट कैसे हुई, क्योंकि इवनिंग के वक्त जैसे ही उनको जो है ये कार्ट्रिज के बारे में बोला गया, तो उस वक्त सिपॉयज़ के जो ग्रुप था उसमें मंगल पांडे ने सबसे पहले जो इसके लिए इनकार किया और बहुत सारे सिपॉयज़ ने इंग्लिशमैन को उस वक्त मार दिया, जिस कारण ये म्यूटिनी स्टार्ट हो गई थी मेरठ में। उसके बाद उन्होंने लगातार गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, जेल को, उनके जो है खजाने वाले घर को, रिकॉर्ड घर को, सारे कुछ जो है उन्होंने तहस नहस कर दिया। इस तरह लगातार उनका ये जो अटैक था तो वो पूरी तरह से उन्होंने उनकी गवर्नमेंट की सारी प्रॉपर्टी को ख़त्म, तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया। तो नेक्स्ट बहुत हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स जो थे वो पूरी तरह से फिरंगी वर्ड यहाँ पे जो है फॉरेनर्स के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ किया गया है। उनके खिलाफ जो वो जंग कर रहे थे, आम लोगों ने भी जो है उनको ज्वाइन कर लिया था इस रिवोल्ट को। और उनका मेन टारगेट था कि अटैक करना है पूरी तरह से किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। और धीरे धीरे ये लखनऊ, कानपुर, बरेली, ठीक है, और बहुत सारे मनी लैंडर्स और रिच जो लोगों के ऊपर भी जो ये एक तरह से इस रेबल का जो मतलब अटैक हुआ। बिकॉज ऑफ द रीज़न बहुत सारे जो आम लोग समझते थे जो मनी लैंडर्स और अमीर लोग हैं वो भी ब्रिटिशर्स के जो हैं वो चापलूस हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। तो बहुत जगह के ऊपर जो हैं जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स का जो हाउसेस थे, घर थे, उनको लूटा गया, उनको डिस्ट्रॉयड किया गया। और ये जो सिपॉयज़ की गिनती थी लगातार जो है वो क्विकली जो है वो बढ़ती गई। तो नेक्स्ट वन है लाइंस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो वो आपस में जो सिपॉयज़ थे वो कैसे जो है कम्युनिकेशन करते थे, कैसे आपस में बातचीत करके जो है वो कैसे आगे जितने भी रिवोल्ट होने थे उनके बारे में कैसे जो है वो प्लानिंग करते थे। हो सकता है उस वक्त वो आपस में प्लानिंग करके और बातचीत करके जो है नेक्स्ट विद्रोह की जो वो तैयारी करते हों। जगह जगह के ऊपर जो है ये विद्रोह जैसे ही फैलता गया तो लोग इसमें शामिल होते गए। तो नेक्स्ट वन कि हाउ वर द प्लान्स मेड। तो ये प्लान्स जो वो कैसे बनाए जाते थे, हु वर द प्लानर्स, कौन उनके प्लानर्स होते थे जो प्लानिंग करता था कि विद्रोह कैसे करना है। तो ये डिफ़िकल्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए। जो है डायरेक्ट आंसर हम उन क्वेश्चंस के नहीं दे सकते कि असल में वो प्लानिंग करता कौन था और वो प्लान जो है वो मतलब कैसे बनाए जाते थे। तो इसका आंसर देना जो है वो मुश्किल।
तो इसके बाद द 41st नेटिव इन्फेंट्री जो थी, तो लगातार जो है वो डिमांड कर रहे थे, जो गवर्नर जनरल था हर्से था, कि उसको उन्होंने बाकी जो जितने भी ब्रिटिशर्स के इंग्लिशमैन हैं वो मारते आ रहे हैं, और हर्से जो है वो उनके दे दिया जाए, सौंप दिया जाए, ताकि या तो वो इंग्लिशमैन उसको खुद मार दें या जो है वो इंडियंस को दे दिया जाए। इसके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स ने उनको देने से इनकार कर दिया हर्से को, तो जिस कारण ये अपराइजिंग और भी ज़्यादा जो है फैल गई। तो इस तरह जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो अपनी जान को बचाने के लिए 1857 के रिवोल्ट के वक्त जो है वो लगे हुए थे। तो वो काफ़ी जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ थे, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो इमेजिन करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नॉट, मतलब इमेजिन करना इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमें नहीं पता उस वक्त प्लानिंग कैसे की जाती थी। तो मेन जो है ये रिबेलियन जो है सिपॉइज़ का, उसको बनाने वाले और उसको लीड करने वाले वो खुद ही थे, इंडियन सिपाही। नेक्स्ट वन है लीडर्स एंड फॉलोअर्स। तो टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जब उन्होंने फाइट अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट की, तो बहुत सारे उनको लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए थी। तो जिस कारण जो रेबल स्टार्ट हुआ था, तो धीरे धीरे वो टर्न होता गया जैसे जैसे उनको डिमांड लगी अपने लीडर्स के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि दिल्ली में वो बहादुर शाह जफ़र के पास गए, ठीक है, मेरठ के बाद वो दिल्ली गए। उसके बाद वो रानी लक्ष्मीबाई के पास जो है वो झांसी में गए, क्योंकि उस वक्त जो इंग्लिशमैन थे उनका मेन रीज़न था, एक मेन मोटिव था कि जितने भी इंडियंस हैं, ठीक है, तो अगर उनकी जो है खुद की संतान नहीं है, जितने भी राजे महाराजे हैं, अगर उनकी खुद की संतान नहीं है, उनका खुद का बेबी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी और राज प्रबंध होता था वो किसके हाथ में चला जाता था, ब्रिटिशर्स के। इसी तरह के केस में कुछ हुआ रानी लक्ष्मीबाई के। तो रानी लक्ष्मीबाई के केस में जिस कारण जो पहले लोग जो हैं इस चीज़ के लिए जो काफ़ी अग्रेसिव थे, उनकी अग्रेशन जो थी इस वक्त काम आई, और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो भी लोगों की डिमांड के ऊपर जो है वो झांसी से उनके साथ मिल गई। तो नेक्स्ट वन पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे, नाना साहब के जो है सक्सेसर थे, वो भी इनके साथ मिल गए। कुंवर सिंह, ठीक है, बिरजिस कादर, बहुत सारे जो हैं ये लीडर्स जो थे वो किसी ना किसी रीज़न के कारण, चाहे वो उनके पर्सनल थे, चाहे उनके जो हैं बोल सकते हैं कि एज अ कम्युनिटी रोल में वो अदा कर रहे थे, तो वो जो है वो सिपॉइज़ के साथ जो है मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। क्योंकि एक तरह से ये जो रिलीजियस उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया था ब्रिटिशर्स ने, तो वो उसके अगेंस्ट एक तरह से देखने के लिए लड़ रहे थे। तो नेक्स्ट वन है नॉट एवरीवन वर द लीडर्स पीपल ऑफ द कोर्ट, रानीज, राजा, नवाबाज, तुलकदार भी थे इसमें, आम लोगों के साथ साथ जो औरतें भी इसमें शामिल हो गई। तो मेरठ से जो एक रिपोर्ट आई, एक तरह से एक रूमर थी कि एक फ़कीर है जो कि एलिफेंट के ऊपर जो है वो हाथी के ऊपर जो है वो चढ़ के जो है वो एक तरह से लोगों को जो है वो काफ़ी हद तक हज़ारों लोगों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी चिंता का कारण था। लोग समझते कि वो जो फ़कीर है उसके पास जो एक तरह से बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, और आने वाले टाइम में वो उनको जो है ब्रिटिशर्स से जो है वो फ्री करवा देगा, आज़ाद करवा देगा। जिस तरह ये फ़कीर ने जो है वो अपने पीछे हज़ारों जो है लोग लगा लिए थे, वो एक तरह से एक चिंता का कारण था किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने जो है अपने आप को जो है एक लीडर घोषित करके जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए। तो नेक्स्ट वन जो है बहुत सारी र्यूमर्स थी, ठीक है, जो कि किसके खिलाफ थी कि ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं लगातार, और काऊ और पीका जो उन्होंने मास किया है, वो उनके रिलीजियस जो हैं वो उनको एक तरह से कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, किसमें, क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। तो उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, उनको अंग्रेज़ बनाना चाहते हैं। तो उनके जो रिलीजियस, उनके जो धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट कर रहे हैं। तो ये र्यूमर्स जो थी इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई कि सारे लोग जो हैं हिंदुस्तानी जो हैं वो किसी भी जाति से थे, चाहे उच्च वर्ग के थे, नीची जाति के लोग थे, तो लोग काफ़ी हद तक जो आपस में मिलके इनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट हो गए।
जैसे हमने स्टार्टिंग में देखे कि एज वी सॉ द स्पॉयज हु हैड अराइव्ड इन दिल्ली फ्रॉम मेरठ, मेरठ से जो दिल्ली सिपॉयज आए थे, तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को बताया था कि जो बुलेट्स उनको जो है चलाने के लिए दिए जाते हैं तो उसके ऊपर कोट की होती है फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, और उसको वो पहले बाइट करते हैं, उनको छीलते हैं, किससे मुंह से छीलते हैं, और जिस कारण वो उनका जो है डैट वुड करप्ट दियर कास्ट एंड रिलीजन, जो उनके धर्म को जो है और जाति को जो है भंग कर देगा, जिस कारण ये कार्ट्रिज और एनफील्ड जो राइफल्स थे वो चलाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, और जिस कारण सिपॉयज का जो विद्रोह है वो स्टार्ट हो गया। तो मेन रीजन जो था यही चीज थी जिस कारण ये विद्रोह जो है वो स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट वन है व्हाई डिड द पीपल बिलीव इन द रूमर्स। तो लोग जो हैं इन रूमर्स में, इन अफवाहों में जो हैं, या इनकी जो प्रोफेसिस थी, भविष्यवाणी थी, उसमें क्यों यकीन कर रहे थे, तो ये करेक्ट थी या इनकरेक्ट थी, इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड से जो है पता नहीं चलता। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आम लोग जो हैं वो अपने दिमाग में इस चीज़ के बारे में क्या बिलीव करते थे, क्या सोचते थे, और ये र्यूमर्स जो हैं वो क्या सर्कुलेट करती थी। तो इस तरह जो 1857 का जो मेन रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में हमने रीजंस पढ़ ही लिया है कि हाँ भाई जो उस वक्त कार्ट्रिज थी, ठीक है, तो वो जो उसके ऊपर जो फैट लगी होती थी उस कारण ये सारा कुछ हुआ था। इसके अलावा एक मेन रीज़न था कि गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, तो उसने बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई थी डैट वाज एम्ड एज अ रिफॉर्मिंग, कि इंडियंस को जो है एक रिफॉर्मिंग, एक सुधार की ज़रूरत है, जिस कारण उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडिया और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, जिस कारण बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट हुए थे जो वेस्टर्न एजुकेशन और साइंस जो है वो सिखा रहे थे। लेकिन जो इंडियंस थे वो समझते थे कि इस तरह जो है उनके जो आने वाली जनरेशन है वो अपने जो किसी भी अपने इतिहास से जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा 1829 को जो ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया लॉ अगेंस्ट द अबॉलिश द कस्टम लाइक सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में आप सबको पता ही है कि जब किसी भी औरत का जो है जो हस्बैंड है वो उसकी डेथ हो जाती थी तो उसको जिंदा ही उसके साथ जो है वो चिता में जला दिया जाता था, इसको सती प्रथा बोला जाता था। तो इंडियंस में जो है ये प्रथा जो है वो काफ़ी प्रचलित थी। तो चाहे कोई औरत जो है इस चीज़ के लिए एग्री हो या ना हो तो उसको अपने पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। तो इस सती प्रथा को जो ब्रिटिशर्स ने जो है पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया 1829 ने, और री मैरिज एक्ट जो था, हिंदू विडो एक्ट जो था, ठीक है, तो विधवा का जो है दोबारा से जो है मैरिज के लिए, री मैरिज के लिए, तो इसमें ये सारा कुछ जो उन्होंने चेंजेस किए जिस कारण बहुत सारे इंडियंस जो थे वो अग्रेसिव हो गए थे। उनके अग्रेशन के कारण ही ये सारी चीज़ें जो है एक रेबल के, एक रिवोल्ट के में चेंज हो गई। तो नेक्स्ट वन है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है हमने डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जो है अवध के बारे में, जो अवध का केस हुआ था उसके बारे में, जो एक मेन सेंटर ऑफ ड्रामा था उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ 1857 एंड योर फर्स्ट कंसेप्ट of main leaders and rumors and the main reason behind this revolt. Maybe you all have understood. Thank you.